हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग का चैनल में स्वागत है। और आप सभी को मेरी आवाज़ थोड़ी बदली हुई लग रही होगी। मेरा थोड़ा जुकाम हो रखा है, तो दोस्तों शायद ऐसा हो सकता है कल का सुबह का वीडियो ना भी आए। ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों जो अभी रिसेंटली आज ही यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है, प्रीलिम्स पेपर। ठीक है। तो उसके अंदर जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस पूछे गए हैं, काफ़ी अच्छा खासा वेटेज था। 150 में से लगभग 30 के आसपास करंट अफेयर्स क्वेश्चन आए थे। और जैसा आईबीपीएस पूछता है ना, उसी के आसपास क्वेश्चंस कवर किए गए थे। तो आप लोग मुझे लगा कि आपके साथ में शेयर कर देता हूं, तो ताकि आपको लगेगा हाँ भाई हम जो कवर कर रहे हैं वो ठीक भी है और किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओवरऑल आपको एक आइडिया लगेगा करंट अफेयर्स का। तो जो भी रिसेंट एग्जाम होती है, जो भी आप उनके पेपर्स देख लिया करें, करंट अफेयर्स कैसे पूछ रहे हैं। आपके तो सिर्फ करंट अफेयर्स ही आएगा बैंकिंग एग्जाम्स में। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये पूछा था कि वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे जो कि 15 जुलाई को मनाते हैं ना, उसकी थीम क्या थी। ये री इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पेंडेमिक। ठीक है। इजी क्वेश्चन था, जुलाई से आया था। तो आपको पता है जो इंपॉर्टेंट डेज है, स्किल्स तो ऐसे ही आप अपनी गवर्नमेंट का फोकस रखती है, तो स्किल्स डे और थीम दोनों ही चीज़ आपको पता रहनी चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं करंट अफेयर्स का, कि जो जीएसटी लाया गया था वो कौन से अमेंडमेंट से लाया गया था। आप सभी को पता होना चाहिए, 101 अमेंडमेंट। ठीक है। उसके बाद में आगे देखते हैं, ये तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस लेकिन पूछ सकता है कि जो अभी नॉर्थ वेस्ट में बरसात होती है ना सर्दी के दिनों में, कौन सी वजह से होती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अभी मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स बेस्ड जो क्वेश्चन हैं उन्हीं को देख रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन नहीं देखने वाला। उसके अलावा एक सेंसस के ऊपर भी क्वेश्चन आया था कि मोस्ट पॉपुलस यूपी है, यूपी का पीएस का एग्जाम है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी कल परसों ही मैंने बताया था आपको, ये फरवरी 2021 में नगोंजी ओकोंजो इवेला इसकी डब्ल्यूटीओ की डायरेक्टर जनरल बनी थी, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल। इसलिए पूछा है ये कौन से देश से। नाइजीरिया से है, कई बार बताया था मैंने आपको। फ्लाइस पॉल्यूशन इज कास्ड बाय थर्मल पावर प्लांट। देखो इस टाइप के एनवायरनमेंट टाइप के क्वेश्चन से पूछ सकता है बीपीएस, अगर उसको थोड़ा और ट्रेंड ब्रेक करना है तो। ठीक है ना। उसके अलावा अगर आगे चलते हैं, ऐसे ज्योग्राफिक क्वेश्चन पूछ सकता है वर्ल्ड ज्योग्राफी वाली। 11 क्वेश्चन है कि सुकुमार सेन वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। बात सही है। रमा देवी वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर वुमेन। ये बात सही है, मैंने देखा है अभी जस्ट, मुझे पहले पता नहीं था। देखो उसके अलावा ये 12 क्वेश्चन देखो, मतलब ऐसे भी क्वेश्चन देखो, पूछा वही क्वेश्चन है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 के अंदर पूछा है, देश नहीं पूछा। इन्होंने पूछ लिया कि पीसफुल रीजन कौन सा भाई बताओ दुनिया में। तो ऐसे क्वेश्चंस देखो, ये ट्रेंड ब्रेक करने के लिए एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस पूछता ही पूछता है। तो आपको बहुत ही सावधानी बरतनी है। यूरोप आएगा इसके अंदर, इसके शुरू के 3-4 देशों में यूरोप ही है टॉप पे। तो देखो क्वेश्चन अब तक अपन पढ़ के जाते हैं देश, लेकिन आपको ऊपर के शुरू के 4-5 के ऊपर नज़र रखना पड़ता है रैंकिंग में कौन आता है। तो बेसिकली ऐसे भी इनोवेटिव वे भी थोड़ा हटके भी क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो आप ये सब बातें याद रखिए। ठीक है ना। रीजन पूछा ना कि इसने कंट्री पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। कार्बन क्रेडिट कहाँ से आया था। अगर कार्बन क्रेडिट की बात करें तो क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 में हुई थी ना, वहाँ से आया था। तो ये सब की सब जो भी सबमिट हुई थी ना यार, एक बार पढ़ के रख लो आप, फेस टू पूछ सकता है। स्टैटिक में से पूछ रहा है, बाकी एग्जाम्स में तो मॉन्ट्रियल क्योटो प्रोटोकॉल और इसके अलावा जो भी रियो डी जेनेरो समिट, अर्थ+20, ये सब इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना इसको सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि पहले फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे। ये अगेन इजी क्वेश्चन, केसी ने होगी, बड़ा फेवरेट सवाल है एसएससी वालों का। तो मेकोंग रिवर को छोड़ते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी का है। उसके अलावा साइंस का अपना आता नहीं इधर। उसके अलावा ओके, नेक्स्ट काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन आया था। आप सबको शायद पता होगा, नीति आयोग ने कुछ टाइम पहले एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 निकाला। तो देखो ये एक नया ट्रेंड या पैटर्न कह सकते हैं कि इस दिशा में भी क्वेश्चन जा सकते हैं। ठीक है। इसने क्या पूछा ना कि निम्नलिखित में से कौन सा टॉप 5 में नहीं है। अब जिसने टॉप 5 का याद किया वही इसको जवाब दे सकता है। यानी कि ये देख सकते हैं आप किस दिशा में क्वेश्चंस पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है। तो जो इसमें टॉप 5 में थे ना, उनमें ये आंध्र प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु, ये तीनों थे उधर टॉप 5 वाले। गुजरात नहीं था टॉप 5 में। तो इंडेक्स को इम्पोर्टेंट है, ये भी देख लिया करो। आजकल इंडेक्स में शुरू के 5, नीचे के बॉटम 5 थोड़ा वेराइटी करके भी देखता है। उसके अलावा ये 20वां क्वेश्चन तो मैंने कई बार बताया, द हिंदू में न्यूज़पेपर में मेंशन होता है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हो, तो 1986 का एक्ट है। ठीक है। आगे चलते हैं। उसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो थोड़ा स्टेट ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ज्योग्राफी का। मतलब कौन सी संस्था कहाँ पे, देख लो अगर अपन देख रहे हैं तो टेरी द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, टेरी न्यू दिल्ली में, सही बात है।
उसके अलावा इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री नैरोबी, सही बात है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल, सही बात है। सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ नहीं, झांसी में शायद। क्वेश्चन नंबर 22, लिस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश, है तो सबको याद होगा शायद, है ना। उसके अलावा थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन की भी चीज़ें देख लेते हैं अपन। देखो कॉन्स्टिट्यूशन की जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो पार्ट 4A है, उसके अंदर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, रशिया से ली गई थी। तो उसके अंदर ये है ना, आप उसको अगर आपको एक अंदाज़ा लिया हुआ है तो आप देख सकते हो, ये जनरल इलेक्शन में वोट करने का वहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी मेंशन नहीं, बाकी सब साइंटिफिक टाइम पर भी है। पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड, उसके अलावा संविधान का आदर करो, ये सब चीज़ें हैं वहाँ पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपन छोड़ते हैं, साइंस का अपना काम करनी है। हालांकि ये जो है स्केलर क्वांटिटी होता है। अपन सिर्फ करंट अफेयर्स देख रहे हैं इसके अंदर, बाकी चीज़ें नहीं देख रहे हैं। हिस्ट्री का सवाल छोड़ो, साइंस का सवाल छोड़ो, ये प्रेसिडेंट का सवाल है। मतलब ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, यूपीएससी में ही आते हैं ऐसे। हालांकि ये फिर से एनवायरनमेंट का सवाल है। एक कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल्स है जो हमारा डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन। देखो अगर आरबीआई ग्रेड में फेज 1 में पूछेगा तो इन एरिया से पूछ सकता है, इन एरिया में जा सकता है। तो फिर जो बैंकिंग वाले पढ़ने वाले हैं उनके लिए थोड़ी समस्या खड़ी हो सकती है, और फिर वही होगा कि अरे पेपर बहुत डिफिकल्ट आ गया, और फिर वही कट ऑफ जो है, मतलब कट ऑफ वही 60-65 चली जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 50, जो कि बोलता है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव अलग अलग होंगे। ठीक है ना। मैं आर्टिकल 51 बता देता हूँ आपको, इंटरनेशनल पीस वगैरह के लिए वो। उसके अलावा आर्टिकल 46 जो कि प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC/ST। ठीक है, ये इसमें कौन सा पूछा, कौन सा गलत मैच है वो पूछा। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी 43B में है ये। विलेज पंचायत तो आर्टिकल 40 में है। ठीक है, इसके अलावा DPS भी ऐसा है एक सेक्शन, इसके अंदर हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये रामसर साइट तो छोड़ो, यूपी की है, यूपी वाले लोग को पता होना चाहिए रामसर साइट्स। लेकिन इन जनरल रामसर साइट्स के बारे में आप याद रखा करो, रामसर साइट जो चर्चा में रहती है वो आती है एग्जाम में। ठीक है, ये भी यूपी स्पेसिफिक न्यूज़ है, छोड़ो आगे चलो। देखो आपको ये पता है, ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA काफ़ी चर्चा में रहती है। जब फ्लड वगैरह आते हैं ना, साइक्लोन वगैरह आते हैं, तो उस टाइम काफ़ी मेंशन करते हैं। तो इसका पूछा था एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहता है एक्स ऑफिशियो। हालांकि ये जो अथॉरिटी मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के अंदर एक डिवीजन है। ठीक है, आगे चलते हैं। लार्जेस्ट सेलाइन वाटर लेक इन इंडिया कौन सी है भाई, चिल्का है। उसके अलावा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हो तो आप ऐसे क्वेश्चंस वहाँ से पिक करता है। अच्छा क्वेश्चन बनाया है कैपिटल फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में 2 स्टेटमेंट दिया, पूछा कौन से है। द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन सेविंग्स एंड इफेक्टिवनेस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखो कैपिटल फॉर्मेशन बेसिकली है कि जो आपने अपना आउटपुट आता है, करंट आउटपुट है ना, मतलब GDP जो हमारा वैल्यू आता है, उसके अंदर से हम अभी कितना बचाते हैं साइड में। ठीक है, बेसिकली सेविंग्स टाइप से कह सकते हैं हम लोग। तो सेविंग्स जो हम बचाते हैं, और उसके अलावा सेविंग्स बचने के बाद में देखो अल्टीमेटली सेविंग्स कहाँ जाती है, थ्रू फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, जो फाइनेंशियल मार्केट है। ये जो इन्वेस्टर्स जो होते हैं बिजनेसेस उन तक पहुँचाता है। इंडिविजुअल्स होते हैं, सेवर्स होते हैं, इकोनॉमिक सेवर सेक्शंस होता है, और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इंटरमीडिएट की तरह काम करते हैं, चैनलाइजिंग द रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज टुवर्ड्स बिजनेसेस। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट है एफिशिएंसी यहाँ भी यहाँ हो, और सेविंग, दोनों ही चीज़ें जो है कैपिटल प्रोसेस को मतलब बढ़ावा देती है, डिपेंड करती है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा, इन्वेस्टमेंट इज द एसेंशियल फैक्टर ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। सही बात है, अगर ये लोग इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे बेसिकली ये बिजनेसमैन, तो कहाँ हमारी कैपेसिटी भी नहीं बढ़ेगी, कैपिटल फॉर्म नहीं होगा। कैपिटल फॉर्म का मतलब है बेसिकली पूंजी में वृद्धि। ठीक है, तो इसका दोनों स्टेटमेंट है। बहुत ऐसे क्वेश्चंस इकोनॉमिक सर्वे में अगर आप पढ़ते हो तो वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, वहाँ से आपकी बेस बनता है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग लगा के सोल्व कर सकते हो। लंबा वीडियो नहीं चला जाए यार ये। उसके अलावा जो है एक क्वेश्चन आया था बजट का, कि बजट के अंदर जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सीज कितने सेक्टर्स, 29 सेक्टर्स। ठीक है, उसके अलावा एक पॉलिटी का क्वेश्चन है, ये भी डिस्कस कर ही लेते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन इंडिया कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल टू बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, नहीं सिर्फ लोकसभा के आर्टिकल 75(3) में दिया है। लोकसभा में के रेस्पॉन्सिबल होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और नीचे दूसरा सबको पता है कि अगर कोई सी भी MLA मतलब या तो राज्यसभा लोकसभा कहीं का मेंबर हो, मिनिस्टर बन सकता है यूनियन गवर्नमेंट में। मतलब पहला आ जाएगा इसके अंदर, नहीं दूसरा ओनली, दूसरा पहला गलत है। आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा ये तो फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का छोड़ो, ओजोन डे कब मनाते हैं, 16 सितंबर। इजी क्वेश्चन अपन ने कवर किया था। उसके अलावा ये 43 वापस आ गया क्या,
हाँ, एक मस्त क्वेश्चन पूछा एग्जामिनर ने यार, मतलब दिल जीत लिया। अलग से हट के क्वेश्चन पूछा है कि विथ रेफरेंस टू द G7 समिट जो 46 नंबर की हुई थी ना अपनी जून के अंदर। देखो, मैं आपको पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा क्या है, फिर उसके बाद बताऊँगा इसका लॉजिक क्या है पूछने का। सबको पता है, पहला स्टेटमेंट सबको पता है। यूके के अंदर हुआ था, बोरिस जॉनसन जी है उन्होंने करवाया था, और उन्होंने अपने हमारे इंडिया को भी एज ए मतलब गेस्ट कंट्री के रूप में बुलाया था। तो देखो, इसने सेकंड स्टेटमेंट जानबूझ के ट्रिकी दिया है। ब्राज़ील वाज इनवाइटेड टू सबमिट एज द गेस्ट कंट्री। 4 कंट्री जिसमें गेस्ट के तौर पे इनवाइट किए गए थे, इंडिया, साउथ कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। यानी कि वो इसीलिए न्यूज़ में आया था, इसीलिए इसने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। यानी कि थोड़ा हट के नेगेटिव, जिसको पता होगा भाई इंडिया था, इंडिया के साथ में कौन और, मैंने भी उस टाइम मुझे लग रहा था। तो ऐसे जो न्यूज़ रहती है ना, इंडिया के साथ में कौन और भी देश है जिनको वो बुलाया गेस्ट कंट्री के तौर पे, तो ऐसे क्वेश्चन देख लिया करो। तो दूसरा गलत है, ठीक है, सिर्फ ए आएगा इसमें। आगे चलते हैं, एक 46 अगेन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। कोरोना का जो सेकंड वेव होता है उस टाइम नाइट्रोजन से ऑक्सीजन जनरेटर डेवलप किया था आईआईटी बॉम्बे ने। 47 तो क्या है, छोड़ो ये अपना यूपी के बजट की। 48 भी यूपी स्पेसिफिक है। ये 49 भी छोड़ो, स्टेट पीसीएस का है। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि WPI कौन लाता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया 52। ये मतलब काफ़ी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ रूरल कम्युनिटी। देखो, इसमें काफ़ी लोग को डाउट है कि कल्चरल डाइवर्सिटी नहीं आएगा, सेल्फ सफिशिएंसी नहीं आएगा, तो बी या डी में से आएगा। इसकी मतलब कुछ श्योरिटी नहीं है, बट मेरे अकॉर्डिंग इसमें सेल्फ सफिशिएंसी आना चाहिए, क्योंकि आत्मनिर्भर नहीं है ना रूरल वाले, उनको बाहर से ज़रूरत ही पड़ती है। रूरल में इंडस्ट्रीज़ नहीं है तो बाहर से कुछ मतलब कंप्लीटली नहीं, कुछ ना कुछ मेडिसिन तो अब है ना, मेडिसिन थोड़ी रूरल एरिया में, तो सेल्फ सफिशिएंसी नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसमें डी आना चाहिए। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट है संविधान का, जो हमारी वोटिंग के एज 21 से 18 किया गया था, 61वां अमेंडमेंट तक 1988 में हुआ था शायद। उसके अलावा 54 में बार बार चिल्ला के थक गया हूँ, इसके अंदर से क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी में भी, आरबीआई में भी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है एक पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट्री कमेटीज काफ़ी चर्चा में रहती है। तो देखो, अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बात करते हैं ना, तो 1921 में सबसे ओल्डेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट है, मतलब कमेटीज में सबसे पुरानी है। इसके अंदर 15 लोकसभा से रहते हैं और 7 राज्यसभा से रहते हैं, टोटल 22 मेंबर्स रहते हैं। और इसका 22 मेंबर्स में से इसका जो मेन चेयरमैन रहता है ना, वो लोकसभा का स्पीकर अपॉइंट करता है, ये ध्यान रखना। और यूजुअली अपोजिशन का रहता है। अभी फिलहाल अधीर रंजन चौधरी जी हैं कांग्रेस के, ठीक है। ये 4-5 चीज़ें, इसका जो मेन काम रहता है ना, जो कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को बेसिकली स्क्रूटनी करते हैं। उसके अलावा ये यूपी का अंदर पॉपुलेशन कंट्रोल वाला बिल आया था ना, ये दोनों स्टेटमेंट सही थे। 2026 तक 2.1 पे लाना चाह रहे थे, अभी फिलहाल यूपी में 2.7 है, ठीक है। उसके अलावा ये राज्यसभा की सीटें भी यहाँ पे पूछा है, तो इसके अंदर मैचिंग पूछा है इन लोगों ने। राजस्थान के अंदर 10 सही बात है, गुजरात में 11 शायद, और बाकी 2 का मुझे पता नहीं, तो ट्राई करते हैं। ए में 1 आएगा और बी में 4 आएगा, नहीं इसमें बी में 3 आएगा, 1 और 3 ए है इसमें, तो ठीक है, आगे चलते हैं। उसके अलावा हाँ, एक क्वेश्चन ये है, हेडलाइन इन्फ्लेशन रेफर्स टू द चेंज इन वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स ऑन द बास्केट ऑन विच बेसिस द हेडलाइन इन्फ्लेशन मेजर्ड। सीपीआई, फिलहाल आप सभी को पता है ना, सीपीआई अब हम हेडलाइन इन्फ्लेशन आरबीआई टारगेट करता है। इको मार्क, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हालांकि स्टेट पीसीएस वाले पूछ रहे हैं। सेफ गुड्स फॉर एनवायरनमेंट, वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक बेहतरीन सवाल पूछा इसने। उसके अलावा एक बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा कि बीएससी में कितने स्टॉक्स होते हैं, 30। एक पंचायती राज नाबार्ड वाली जनता, ध्यान रखना, पंचायती राज की 4 कमेटीज़ थी। इसमें BR मेहता कमेटी 1957 बनी थी। उसके बाद में अशोक मेहता जनता गवर्नमेंट ने 1977 में बनाई थी। और उसके बाद में तीसरे GKR राव और LM सिंघवी, जिसके बेस पे हमारा 73rd जो अमेंडमेंट है 1992 में आया था पंचायती राज का, वो सब है इसके अंदर, ठीक है। अगेन एक और कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आ गए। ऐसे क्वेश्चन मेरे हिसाब से IBPS भी स्टार्ट करेगा पूछना कुछ टाइम में, उसको ट्रेंड ब्रेक करना है। तो फंडामेंटल राइट्स तो USA से ले गए, बात सही है। DPSP आयरलैंड से ले गए, बात सही है। रेजिडुअल पावर्स ऑफ सेंटर कनाडा से लिया है। तो ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट लिया है। इमरजेंसी पावर्स जर्मनी से, सही बात है। उसके अलावा आगे चलो,
शारदा एक्ट काफ़ी चर्चा में रहता है। मैरिज 1929 में आया था। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी। कॉन्स्टिट्यूशन साइमन कमीशन 1927 में आया था। दांडी मार्च 1930 में हुआ था। ठीक है, हिस्ट्री का सवाल है। एसिड वैसिड को छोड़ो, अपन देख लेते हैं टाइगर रिजर्व। देखो ये टाइगर रिजर्व मैं तो काफ़ी करंट अफेयर में कवर कर रहा था। सिंपली बाल बहुत बार बताया, उड़ीसा में अपने काफ़ी आता है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। नंदा देवी उत्तराखंड में बहुत फेमस। नौकरी मेघालय में एक बार हमारे आरबीआई में आया था उस टाइम। उसके बाद में आगे चलो जल्दी जल्दी जल्दी। उसके बाद में स्किल्स, एक स्किल्स का आया था कि कहाँ पे वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज कंट्रीज फर्स्ट इंडियन स्किल्स अहमदाबाद में इस्टेब्लिश हो गई है। उसके बाद में अपन चलते हैं अंटार्कटिक मिशन। ये थोड़े दिनों पहले चर्चा में थे। एक नया हमारा एक्सपेडिशन गया था वहाँ अंटार्कटिका में, गोवा के मुरुमुगाव पोर्ट से, इसीलिए न्यूज़ में था। ठीक है ना, भारतीय और मैत्री इसमें सही है। पार्टिकल छोड़ो, साइंस का छोड़ो, अपन आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मद्रास। साइंस साइंस साइंस। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया 81 करंट अफेयर्स का। आपको पता 4 लेबर कोड अभी आ रहे हैं, तो जो कोड ऑन वेजेस है इसके अंदर पूछा कौन कौन से पुराने कोड को एक्ट को मर्ज करेंगे। मिनिमम वेजेस, पेमेंट ऑफ बोनस, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, तीनों को मर्ज किया। ठीक है, तो 1 3 4 सॉरी 1 2 4 मतलब सी। आगे बढ़ो। अनुमान छोड़ो, नाइट्रोजन लोरेट। एक बुक है इसके पूछा था, एक उल्टा बुक पूछ लिया इन लोगों ने कि अभी अमर्त्य सेन जी की जुलाई में 2021 में कौन सी बुक आई थी। इसके अंदर होम इन द वर्ल्ड आई थी शायद, है ना, आई एम नॉट श्योर, बट बुक्स आप पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन आ गया, द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन क्या काम रहता है भाई, ये वेरी इजी। ये आएगा टू गिव द रिकमेंडेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। स्टैच्यू ऑफ पीस थोड़ा पुराना क्वेश्चन है। उसके अलावा आगे चलते हैं। हाँ, एक फिर से करंट अफेयर क्वेश्चन आ गया, द क्लॉक इज टिकिंग कौन सा दिन की थीम है, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। ठीक है, याद रखा करो इस तरीके की जो क्वेश्चन है। सुगम्य भारत अभियान एक गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन पूछा डिजेबल्ड पर्सनस के लिए। उसके अलावा एक फिर पॉलिटिकल क्वेश्चन आ गया, फाइनेंस का भी बोल सकते हैं कि कौन सा बिल है राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, मनी बिल। मनी बिल आर्टिकल 110 में है, मेंशन किया है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा था कि क्वेश्चन आएगा आएगा। नेट जीरो में कई बार अपन ने कवर किया है, तो नेट जीरो का कॉन्सेप्ट देखो, पूछ लिया। जिसने मेरा नेट जीरो का वीडियो देखा होगा ना, इसके लिए तो इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल कॉन्सेप्ट है। जिसने बारीकी से पढ़ा है उसने आराम से कर दिया होगा। देखो, इट मीन्स दैट ए कंट्री विल ब्रिंग डाउन इट्स इमिशन टू जीरो, नॉट अटा पॉसिबल ही नहीं है भाई इमिशन जीरो निकाल लाना, टेक्निकली नॉट फिजिबल। दूसरा, इट मीन्स दैट ए कंट्रीज इमिशंस विल बी कंपनसेटेड बाई अब्जॉर्प्शन एंड रिमूवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। सही बात है, कुछ रिलीज करोगे और कुछ वापस उसको ले लोगे। नेट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो उसमें ओनली 2 इजी क्वेश्चन अपने बेसिस पे। छोड़ो 95 को। उसके बाद में फाइनेंस कमीशन का देख ही लेते हैं यार। फाइनेंस कमीशन तो डायरेक्ट रिलेटेड है ना, अपने सिलेबस मेंशन है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिटरमाइंस द क्वालिफिकेशंस ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ फाइनेंस। गलत बात, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद में चेयरमैन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सही बात है, आर्टिकल 200 कॉन्स्टिट्यूशन को उसके तहत फाइनेंस कमीशन का गठन होता है। यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन 97 छोड़ो, 98 छोड़ो। उसके बाद में हाँ, एक क्वेश्चन करंट अफेयर का आ गया, पीएम वाणी स्कीम सबको पता है यार, ये तो वाईफाई पब्लिक प्लेसेज में। उसके अलावा अपना इजी क्वेश्चन फिर संविधान से कि प्रेम्बल में क्या मेंशन नहीं है। सोवरेन भी मेंशन है, सेकुलर भी, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, फेडरल मेंशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद में है लार्जेस्ट लेगून लेक यानी कि समुद्र है उसके पास में जुड़ी हुई झील को बोलते हैं लेगून लेक। कौन सी चिलिका। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है, ये भी अवार्ड से है, मुझे पता नहीं है। ये फिर इस सर्वे से आ गए, इकोनॉमिक सर्वे से आए, ट्रेड का ऊपर है कि भारत का सबसे ज़्यादा सरप्लस किसके साथ में। इकोनॉमिक सर्वे में एक टेबल दिए यूएस के साथ में। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद में साइंस बेस्ड क्वेश्चन अगेन, एक फिर से एक अच्छा क्वेश्चन है वो 109वां कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेन फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि कौन सा एक ऐसा चीज़ है, मतलब ये नहीं है जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ में बेसिकली एक बड़ा मतलब अफेक्ट हो सकता है। देखो, एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल और रिफॉर्म्स इन टेक्नोलॉजी, है ना, इंपॉर्टेंट है। अगर टेक्नोलॉजी सुधारोगे तो आपकी एफिशिएंसी आएगी,
तो डेफिनेटली आप गेन इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट हो सकती है। ठीक है, जैसे आईसीटी का यूज़ करना, ये सब चीज़ें हैं। बी को छोड़ने के बाद डिवीजन ऑफ लेबर इन स्पेशलाइज एक्टिविटीज, सही बात है ना। अगर ज़्यादा समझदार लोग ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, मतलब स्किल के अकॉर्डिंग करोगे तो बात सही है। टेक्नोक्रेट्स एंड ब्यूरोक्रेट्स इंपॉर्टेंट है ना यार। अगर ब्यूरोक्रेट्स काम नहीं करेंगे तो पॉलिसी पैरालिसिस होगा। तो तो मतलब ये भी इम्पोर्टेंट है। चेंजेस इन पॉपुलेशन, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं होगा मेरे सबसे, बी होना चाहिए। हालांकि बी और डी में इसमें डाउट है। अगला क्वेश्चन है जीरो हावर, वही वापस से कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट से क्वेश्चन है। देखो जब पार्लियामेंट काम करती है ना, तो स्टार्टिंग का जो है 11 से 12 और 12 से 1, स्टार्टिंग वाला जो टाइम रहता है उसको बोलते हैं क्वेश्चन आवर। उसके बाद में जीरो आवर होता है, तो मतलब क्वेश्चन आवर के बाद वाला टाइम। 111 क्वेश्चन है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बड़ी फेमस किताब है, दादा भाई नौरोजी 1901 में आई थी। फिर से करंट अफेयर का सवाल आ गए। आज मैंने बताया था ना, आज वो ट्रस क्या नाम था उसका, एलिसा ट्रस, यूके की जो फॉरेन सेक्रेटरी आई थी, वैसे ही क्वेश्चन था ये। हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमेन ट्रेजरी सेक्रेटरी इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जेनेट येलेन, IMF से आई है इधर। उसके अलावा देखो ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा एग्जामिनर। आपने RBI में अर्बनाइजेशन नाम का एक चैप्टर मेंशन्ड है, वो अब तो सब लोग स्कीम पढ़ पढ़ के जा रहे हैं, लेकिन इस टाइप के जनरल क्वेश्चंस पूछ ले। हालांकि क्वेश्चन तो इजी था, मतलब जस्ट गेस ही करना था कि अर्बनाइजेशन एक जो प्रोसेस में एक्सेलरेशन स्टेज को क्या नाम दिया गया है, सेकंड स्टेज। मतलब इजी क्वेश्चन था, कुछ टफ नहीं था। उसके अलावा अभी आगे चलते हैं। पुलिट्जर प्राइज़ भी पूछा था, एक प्राइज़ वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ पूछे हैं। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं 124 फिर करंट अफेयर्स। द ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। उसके अलावा देखो एक है बरबोरा क्रैस्गो, जो इसने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है ना, तो चेक रिपब्लिक की थी। देखो कोई भी ये 4 जो टेनिस टूर्नामेंट्स होते हैं, विनर्स प्लस उनके कंट्री और किसको हराए, वो ये 4 चीज़ें तो आपको याद रहनी चाहिए। दो 2020 का नोबेल पीस प्राइज पूछ लिया, सबको पता, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। अच्छा क्वेश्चन है इकोनॉमी का अगला, इन्फ्लेशन के ऊपर। द गवर्नमेंट फेसेस ए टफ टाइम टू टैकलिंग द बोटलनेक इन्फ्लेशन। ठीक है ना, हाँ सही बात है, लेकिन बोटलनेक इन्फ्लेशन क्या है वो नीचे समझाया गया है भाई। ठीक है ना, मतलब अच्छे से ये पे दे दिया। द सिचुएशन इज ड्यू डेफिशिएंसीज एग्जिस्टिंग इन द इकोनॉमी सच एज सप्लाई बोटलनेक एंड इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि जहाँ पे गवर्नमेंट चाहते हुए भी ज़्यादा नहीं कर सकती ना, मतलब इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता, उसको बोलते हैं बोटलनेक। यानी कि चाहते हुए भी वो लोग मतलब चीज़ों को सुधार नहीं सकते। इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कई सारे आप समझ सकते हैं, सप्लाई बोटलनेक है। तो ये सही एक्सप्लेनेशन भी है और इसी को बोटलनेक इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो ए आ जाएगा इसमें। वाटरफॉल से पूछ सकता है, आप देख लेना वाटरफॉल से यार, कई बार पूछता है ये सब। वाटरफॉल मुझे नहीं पता इनमें से कहाँ पे कौन सा है। उसके अलावा आगे चलते हैं, यहाँ कोई साइंस का नहीं है, करंट अफेयर्स का नहीं है। हाँ एक अच्छा क्वेश्चन है, देखो आपको पता है एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज ये हॉट टॉपिक है। तो ये PIB का न्यूज़ है, PIB का नवंबर का न्यूज़ है, नवंबर 2020 का, यानी कि आप मान सकते हो 1 साल का स्पान कह सकते हैं। इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल भाई लॉन्च तो किया था, बट भाई ने महीना पूछ लिया कौन से महीने में, नवंबर 2020। तो ये थोड़ा हट के क्वेश्चंस पूछ रहा है आपको, ज़्यादा मेमोरी फैक्चुअल बेस्ड पे। ठीक है, और ये तो यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन है। वापस संविधान से क्वेश्चन, कंटीजेंसी फंड 266। उसके बाद में है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट कौन निकालता है, रिपोर्ट इंडेक्स से काफ़ी आया, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। इसके अलावा देखो मैं कुछ चीज़ ऐसी कवर करा रहा हूँ जो आपको RBI में काम आ जाएगी, जो स्टेट के पीक हुए हैं। तमिलनाडु की पीक जो है डोडा बेटा पीक है, मतलब इस स्टेट की। ठीक है, राजस्थान की सबको पता गुरु शिखर, एक बार पूछा था RBI में 2017-18 में पूछा था। नागालैंड की है सारामती पीक है शायद, हाँ सारामती। और मध्य प्रदेश की है सतपुड़ा हिल्स में धूपगढ़ पीक। ठीक है, तो अब मतलब ईजी हो गया, पहले में 4 आएगा, दूसरे में 3 आएगा, मतलब डी। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मतलब कुछ
ज़्यादा सोचना ही नहीं है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी पेट्रोलियम, ये चिल्ला चिल्ला के लोग कह रहे हैं ना यार ये तो। उसके अलावा देखो ये 140, इस क्वेश्चन को देख के आपको कुछ सीख लेने की ज़रूरत है। देखो अब तक क्या हो रहा है, लोग अब ये रट्टा मार लेते हैं कि एक्सरसाइज हो रहा है, मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है। तो कौन से देश के साथ में हुई है ये पूछ लिया। अब थोड़ा हट के पूछता कहाँ पे हुई है ये पूछ लिया, पूछता कौन सा एडिशन है ये पूछ लिया, लेकिन अब उसने पूछा है कि कौन सा इंडियन नवल शिप ने पार्टिसिपेट किया। मैंने बोला इसको एक्सरसाइज को लिख लो, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर्स का। तो उसमें कौन सा इंडिया का नवल शिप, और मैं रिसेंटली एक शेयर भी किया था, आई थिंक जो इंडिया और यूएस की जो एक्सरसाइज हुई थी उसके अंदर एक काफ़ी बड़ा आर्टिकल आया था द हिंदू में, तो मैंने शेयर किया था। इसके अंदर INS तलवार आएगी, बट ओवरऑल मेरा एक आपको बताना है किस टाइप से आपको तैयारी करनी है। 145 ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हालांकि IBPS में तो ट्रेंड देखा नहीं गया, लेकिन आने वाले टाइम में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। ये सिंगरौली प्लांट एक्चुअली में न्यूज़ में था NTPC का, इसलिए करंट अफेयर्स क्वेश्चन है एक्चुअली में। उसके अलावा एक और फेवरेट क्वेश्चन आ गया करंट अफेयर्स, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं सरकारी योजनाओं के ऊपर सवाल है। आम आदमी बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना जो भी लैंडलेस जो हाउस होल्ड्स हैं उनके लिए लॉन्च किया था, 2 अक्टूबर 2007 को लॉन्च करी गई थी। ये क्वेश्चन में आपको मतलब ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, तो मतलब इट वाज लाइक बोनस मार्क्स। देखो कैसे बोनस है। बी आपको पता आत्मनिर्भर तो सब कुछ 2020 के बाद से बातें हो रही है आत्मनिर्भर, तो PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, तो आपको ये तो सबको 2021 ही आएगा भाई, यानी कि बी में एक आएगा, बी में सिर्फ एक, सी में ही है, बाकी आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है। हालांकि बता देते हैं आम आदमी बीमा योजना 2 अक्टूबर 2007 है ना। उसके अलावा ये तो सबको पता है कोरोना के बाद प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 रांची झारखंड से किया था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इनके अनाउंस तो खैर 9 मई 2015 को हुई थी, लेकिन यहाँ 2016 दिया गया, पता नहीं क्या चक्कर है। अपन आ गए हैं लास्ट पेज पे। वीडियो जो है 30 मिनट से ज़्यादा नहीं हो, मेरा यही मकसद है। सरस आजीविका मेला 2021 वाज ऑर्गेनाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, PIB से आराम से कर सकते थे। उसके अलावा अपन आगे चलते हैं, लास्ट के 2 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री, बोल दिया एक कंट्री, ठीक है, एक कंट्री नाम दे दिया भाई। एंथनी ब्लिंकन हैड विजिटेड इंडिया 2 days फॉर इंडिया, ये सब पूरी कहानी दे दी भाई, आया था इधर अपना। ही बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। US का था ये, अभी रिसेंटली अभी आज जो आई ना एक ट्रस्ट करके है UK की फॉरेन सेक्रेटरी, तो इस टाइप के क्वेश्चन से पूछ सकता है करंट अफेयर्स में। लास्ट क्वेश्चन आज का 150 अर्बनाइजेशन के ऊपर है, और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं अगर एग्जामिनर कुछ हटके पूछना चाहता है। इकोनॉमिक सर्वे का जो एनालिटिकल नॉलेज, अगर आपको देखो एक्चुअल में होता है, आप बहुत सारा पढ़ के जाते हो एग्जाम में कम्प्लीटली न्यू मिलता है, उसका रीज़न यही है। ऐसे मतलब एरियाज़ को एग्जामिनर ढूंढ के लाता है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग एनालिटिक्स के बेस पे आप जवाब देंगे। तो ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या है। अर्बन विथ रेस्पेक्ट टू द बर्थ रेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अर्बनाइजेशन हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द बर्थ रेट, भाई अर्बनाइजेशन होता है ना तो बर्थ रेट कम आती है। ये स्टेटमेंट देखो सही भी आप सिद्ध कर सकते हो, कुछ लोग गलत भी इसको सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन मैं सही के पक्ष में हूँ। अगर आप अर्बनाइजेशन के डेटा देखेंगे इंडिया में लिटरेसी रेट भी हाई रहती है, ठीक है, और अगर ज़्यादा लोग लिटरेट रहते हैं दोस्ती, तो वहाँ पे TFR भी देखोगे ना आप, TFR तो TFR अपने अर्बन एरिया में कम है, वहाँ पे लोग पढ़ते हैं, या बेसिकली पॉपुलेशन कंट्रोल ऑटोमेटिकली एक रीइंफोर्समेंट की तरह काम करता है अर्बन एरियाज़ में। तो डेफिनेटली हेल्प्स इन रिड्यूसिंग, मतलब ये तो एक संभावना व्यक्त कर रहा, तो हाँ तो होता है एक्चुअल में। प्रैक्टिकलिटी में आप देखोगे तो इंडिया का देख लो आप, मतलब अर्बन और रूरल एरियाज में, अर्बन एरिया में कम पॉपुलेशन मिलेगी डेफिनेटली। आप मतलब लाइव सिनारियो लेके देखो तो आपको स्टेटमेंट सही है। दूसरा, हाई लिटरेसी रेट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लो बर्थ रेट, बात सही है ना। लोग ज़्यादा पढ़े लिखेंगे समझदार बनेंगे तो उनको पता चलेगा भाई, मतलब बच्चे की एजुकेशन ये सब चीज़ें हैं, पाल पोषण ये सब भी करना रहता, तो इसके लिए रिसोर्सेज चाहिए। तो डेफिनेटली आप देख सकते हो अभी जो है सेल्फ इनिशिएटेड पॉपुलेशन कंट्रोल हम कह सकते हैं इंडिया में स्टार्ट हो फेज हो चुका है, जिससे कि लोगों को अपने आप समझ मतलब लोग देखते हैं कि अरे मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट है, मतलब एजुकेशन कॉस्टली बन रहा है, उसके अलावा हेल्थ एक्सपेंडिचर्स है, सो मेनी थिंग्स। तो बेसिकली अपना रीइंफोर्समेंट की तरह काम करते हैं लिटरेसी रेट भी, तो इसलिए बढ़ावा देना चाहिए। तो इसमें दोनों सही है मेरे हिसाब से। तो फ्रेंड्स 150 सवाल थे,
आई होप आपके लिए कुछ तो यहाँ से काम की चीज़ें लगी होगी। मुझे लगा यार देखो ये सब चीज़ आपके साथ शेयर करने से अलग पर्सपेक्टिव मिलता है आपको, है ना, और आपकी जो प्रिपरेशन उसका थोड़ा और ब्रोडन होता है, प्लस आपको पढ़ाई में बहुत डायरेक्शन मिलती है, ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करती है। तो अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट करते रहो फ्रेंड्स, क्योंकि मैं देखो आप लोग अपने आप को बैंकिंग इकोनॉमी से रेस्ट्रिक्ट मत करो। जैसे मैं कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह पॉलिटी वगैरह है वो सब भी मतलब यार फेज 1 क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको एक एज प्रोवाइड करता है कुछ एस्पायरेंट्स की बजाय, आपको हल्का सा एज दे देता है, आपको सिलेक्शन श्योर कराने में आपकी मदद करती है ये सब चीज़ें, जो एक्स्ट्रा नॉलेज आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला एग्जाम में। तो नए लोग सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो एंड करता हूँ मैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है।